एक्सीडेंट करवा चुकी है ये सरकार। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी FIR तो रजिस्टर नहीं हुई, लेकिन मेरे एक्सीडेंट जरूर रजिस्टर होने लग रहे हैं। और बार बार मेरे परिवार को मुझे बार बार धमकियां आ रही हैं, अनाप शनाप केस करने की धमकियां आ रही हैं। और साथ में जो ये बार बार मेरे एक्सीडेंट करवाए जा रहे हैं, इन चीज़ों से मैं डरने वाली नहीं हूँ, ना ही मैं पीछे होने वाली हूँ, क्योंकि मेरा समाज, मेरा गामराम, मेरी खापे मेरे पीछे खड़ी हैं। मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। सबसे ज्यादा उम्मीद किससे है आपको सुरक्षा के बारे में? मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। मेरा गामराम मेरी सुरक्षा करने लग रहा है, मेरी खापे करने लग रही हैं। हम अपने आप अपनी सुरक्षा कर लेंगे। और ये तो जो इनकी सुरक्षा है, जो ये सरकार सुरक्षा देती है, चाहे वो महिला कोच को सुरक्षा दी हो या मुझे कल को दे दे, ये तो कम CID का रोल प्ले करती है। ये उसकी महिला कोच की भी 1-1 मिनट की इंफॉर्मेशन देने का काम करती है हरियाणा पुलिस, वही मेरे साथ करेंगे। इससे अच्छा है कि मैं किसी की सुरक्षा लूँ ही ना। मेरा गामराम, मेरा समाज मेरी सुरक्षा कर। इसमें आपको किसी पार्टी का भी समर्थन मिला है क्या? मैं तो सारी पार्टियों से बोल रही हूँ, भाई जवाब दो। जितनी भी पार्टियां, सत्ता की, विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, मैं तो सारियों से क्वेश्चन कर रही हूँ। आज तक चुप बैठे क्यों हैं? आज सामने आओ। दी बेटी तारे घर में भी है। जो वो महिला कोच है, वो जो सारी पहलवान है, मैं हूँ, हम सब तुम्हारी ही लड़कियां हैं, हम तारी बेटी हैं। तड़के न वोट मांगण मारे घर क्या का, मारे माँ बाप का दौराना है। फिर किस मुंह से बढ़ जाओगे? हम भी नहीं बढ़न देते अगर आज नहीं बोलोगे। सोनिया जी, इस सरकार में बलात्कारियों को फूल मालाओं से इसीलिए समाज में आए हैं जी हम। जब हमें इस सरकार से और इस प्रशासन से उम्मीद उठ गई, यहाँ बलात्कारियों को, यहाँ बेटी की इज्जत पे हाथ डालने वालों को सम्मानित किया जाता है। सम्मान ही बोलूंगी मैं। जब एक मंत्रालय लेके दूसरा मंत्रालय एक मंत्री को दे दिया जाता है, तो ये उसका सम्मान कर रहा है। और जब प्रदेश का मुखिया बार बार ये बोलता है कि जो लड़की पीड़िता है, जिसने अपनी आप बीती मीडिया के सामने आके बताई है, वो अनगरल बातें करती है, तो उस सरकार और उस प्रशासन से हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। हमारा न्याय हमारी खापें और हमारा समाज करेगा। हरियाणा SIT की जो जांच थी, उसमें 0 रिपोर्ट दी गई है। और अभी जो चंडीगढ़ पुलिस का फैसला आना बाकी है। हमें जो थोड़ा बहुत भरोसा है, हमें सिर्फ थोड़ा बहुत, जो भी हम भरोसा कर रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस पे कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की तो जो SIT थी, वो पहले ही संदीप सिंह SIT थी। वो SIT बनी ही नहीं थी महिला कोच के लिए, वो बनी ही संदीप सिंह को बचाने के लिए थी। वो बचाओ संदीप सिंह कमेटी थी। तो हमें उससे कोई उम्मीद नहीं थी, ना है, और ना हमने बोला था ये SIT बनाने का। हमने पहले भी विरोध किया था SIT का, और आज भी हम इस SIT का विरोध करते हैं। हमें चंडीगढ़ पुलिस पे जो FIR दर्ज है, हम वहाँ पे हमारा न्याय चाहते हैं। तो अब अभी तक 1 महीने से ऊपर हो चुका है। 29 जनवरी को मैंने FIR दी थी। आज आप देखिए हम किस दिन पे खड़े हैं। आज तक मेरी FIR रजिस्टर नहीं हुई है। मैं सरकार से हाथ जोड़ना चाहती हूँ कि भाई मेरी FIR तो रजिस्टर कर लो, और आज नहीं जुड़वाना चाहते तो हम तैयार हैं कोर्ट में जाने। फिर हम अपने कोर्ट की तरफ से हम अपनी FIR की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जब FIR तक भी लड़ाई लड़नी पड़ जाए तो न्याय के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आप लोग सोच सकते हो। अब तक आपको कितना? जी, ये हमारी तीसरी महाखाप थी, महापंचायत थी। एक महापंचायत हमने नारनौंद में करी थी, दूसरी हमने कैथल में करी थी, ये तीसरी महापंचायत थी आज। और यहाँ लगभग मतलब जितनी भी जींद जिले में खापें लगती हैं, जितनी भी खाप पंचायतें हैं, सारी पहुंची हुई थी और सबने मुझे समर्थन दिया है। और ये मेरे समर्थन की बात नहीं है, ये बात उन बहन बेटियों के समर्थन की है जो हिम्मत करती हैं समाज में सामने आके बताने की कि उनके साथ कैसे गलत हुआ है, और उनको समर्थन है। ये सिर्फ एक सोनिया दुहन को ये समर्थन नहीं है। फादर साहब आए हैं क्योंकि वो किसी केस में पीड़िता हैं, और इस तरीके के केसेस में जब आप पीड़िता होते हो, आप सामने नहीं आ सकते, पब्लिकली आपका चेहरा सामने नहीं लाया जाता, बल्कि आपका नाम तक भी नहीं लाया जाता। वो तो उस बहन की, हमारी की मजबूरी थी। जब खट्टर ये कह के निकल गया कि मेरे पास ऐसी बकवास चीजों के लिए समय नहीं है, FIR नहीं ली, उसकी सुनवाई नहीं करी खट्टर और DGP ने, तब उसे मजबूरन मीडिया के सामने आना पड़ा था। नहीं, ऐसे केसेस में हर तरीके से जो पीड़िता होती है, उसका नाम, उसका चेहरा, हर चीज को गोपनीय रखा जाता है। और इसी तरीके से आज भी उनके चेहरे को और नाम को हम गोपनीय रखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो उनके फादर साहब आए हुए हैं, उनके प्रतिनिधित्व उनके फादर साहब कर रहे हैं। ने फैसला किया सर्वसम्मति से कि भाई या तो 10 अप्रैल तक का अल्टीमेटम देते हैं हम, या तो मंत्री को बर्खास्त करो, नहीं तो 10 तारीख के बाद सभी खापें एक महासम्मेलन बुलाएंगी, और महासम्मेलन में आगे जो भी रवैया होगा, जो भी कदम उठाएंगे, उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। कहाँ बुलाई जाएगी महापंचायत? ये भी स्थान निश्चित किया जाएगा।
हाँ जी सोनिया जी, आज जो खाप ने जो फैसले लिए हैं, जो सब लोगों ने मिलके फैसला लिया, सारी खापों ने, उसका स्वागत करती हूँ। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, भाई सरकार से हम कोई हिंसा नहीं चाहते, हम अहिंसक तरीके से अपना फैसला चाहते हैं। हम इस आदमी की बर्खास्ती और गिरफ्तारी चाहते हैं। या तो सरकार इसको बर्खास्त कर दे 10 तारीख तक और गिरफ्तार कर ले, नहीं तो जो मेरी खाप सरदारी बोलेगी, जैसा कि बोला है 10 तारीख के बाद हम एक बड़ा महासम्मेलन बनाएंगे, उसमें बड़ा हरियाणा स्तर पे फैसला लिया जाएगा। फिर सरकार हमें ना बोले कि हमने अल्टीमेटम नहीं दिया था। तो ऐसा ही